हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। जिस तरह पाकिस्तान के साथ इंडिया के प्लेयर नहीं करते हैं ना, वैसे ही भाई अब बांग्लादेश के प्लेयरों के साथ भी भाई स्टार्ट कर दिया है इंडिया के प्लेयरों ने ना हैंड शेक करना। भाई लफड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया। इंडिया भी अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ मैं ये मान लेता हूँ इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें। तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ICC ऑफिशियल्स आ रहे थे, डेलीगेशन आना है जी, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। क्या ये मामले को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडर 19 सतह पर भी आप हैंडशेक नहीं करना चाह रहे। और दूसरा देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आईसीसी के ऑफिशियल वट एवर द कंट्री ही बिलोंग्स टू, हाँ, कि आप उसको वीजा नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। सीनियर टीम के जितने भी मसाइल थे, या बल्कि मैं कहूँगा जहर, वो हमने अब छोटों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 में मैच होता है, अब उसमें भी हैंडशेक नहीं देखेंगे, नहीं होगा। इनका काम है बतंगड़ बनाना, चीजों को वर्ल्ड स्टेज पे जाके ऐसे तमाशे करना, ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हैं। और आपका इशारा हो मिल लो, आपका इशारा हो ना मिलो, ये क्या बात हुई यार। भाई साहब, आप सब कुछ बदल सकते हैं, अब हमसाये नहीं बदल सकते। हाँ, ये फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, ये हमारा हमसाया अफगानिस्तान है, भारत है, ईरान है, ये जो मर्जी समझे, हमारे हमसाये है ना सर। आपका हमसाया पाकिस्तान है, आपका हमसाया बांग्लादेश है, आप जो मर्जी समझे आपके हमसाये हैं ये। अभी जो पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में मसाइल हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मसाइल हैं, आप इनकी क्रिकेट में कोई हैंडशेक नहीं देखेंगे, आप रुथलेस किस्म की क्रिकेट देखेंगे, गालम गलूज से भरी हुई। हैंडशेक नहीं हुआ। कैसी बात है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया, ये बांग्लादेश? ये नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, बिकॉज पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड आ गया, आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर, अच्छा पे मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा, इस तरह क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट, आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जब इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड, सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI, और सारा जो सीन हुआ, हमने देखा कि टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way। हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है, वैसे भी इंडिया ने किया है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि माइंडसेट बिल्ड हो चुका है, या तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि नहीं वो अपनी मर्जी से उन्होंने नहीं किया, या मतलब अब यहाँ पे तो कोई ये, मतलब सूर्य कुमार यादव की दफा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसने उसका दिल किया तो उसने कर दिया। अब यहाँ पे तो किसी का दिल नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बच्चा तो नहीं ये कर सकता। जो एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश ने शायद ये इनिशिएट किया हो। हाँ, नहीं, शॉकिंग कि इंडिया वंस अगेन इट्स इंडिया। इंडिया भी अपने स्टैंड पर कायम है, इंडिया भी कहता है कि, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो ICC ऑफिशियल्स आ रहे थे, डेलीगेशन आना है जी, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा। मुझे बताएं कि क्रिकेटिंग सेंस में ये चीजें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना कोई दो मुल्कों की, वो कहना नहीं मैं चाहता, डिश डिश वाला सीन मुझे लग रहा है अब तो। नहीं, वो वाला सीन नहीं, उससे बदतर है शोएब भाई। देखिए ना, आई डोंट नो अब कितने इंडिया से होंगे जिनको ये बात अच्छी लग रही होगी कि नो हैंडशेक नहीं किया, बांग्लादेश से भी नहीं किया, पता नहीं क्या कुछ कहते भी हैं,
बट मैं ये मान लेता हूं इंडिया बड़ा देश है, इकोनॉमिकल बड़ा मुल्क भी है, उनकी टीम भी बड़ी है, बोर्ड भी बड़ा है, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरे हैं तो आप उसको छोटा समझें और हकीर समझें? फिर हर बंदे को अपना वजूद तो साबित करना है ना। अब जो बांग्लादेश ने किया, सोचिए ये वही बांग्लादेश है जिनके बारे में हम कहते थे कि जो बीसीसीआई कहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो करता है। ऐसा ही तो आप सोचिए कि आपने अपना एक बड़ा हमायती, एक बड़ा दोस्त वो गवाया। आई नो पॉलिटिकल ऊपर सरकारें चेंज हुई है, सब मैटर, हाँ, लेकिन आप क्या ये मामले को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं कि अंडर 19 सतह पर भी आप हैंडशेक नहीं करना चाह रहे? और दूसरा देखिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आईसीसी के ऑफिशियल वट एवर द कंट्री ही बिलोंग्स टू, हाँ, कि आप उसको वीजा नहीं मिलेगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 मिनट 20 मतलब कितनी मिनटों में मिलता होगा यार वीजा इनको। ये हमारे साउथ एशिया कंट्री का तो इशू ही नहीं है कोई, ऐसा ही है, ठीक है ना, इशू कोई नहीं है। बट मैं आपको एक और बात बता दूं, आईसीसी के ही ऑफिशियल जब वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, वीजा मिल गया था कुछ ऑफिशियल जो पाकिस्तानी थे, मगर डिले हुआ था उनका वीजा भी। ठीक है, अब ये मैटर है, इसको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए। अब ये आईसीसी का ऑफिशियल है, बांग्लादेश ने जाना है, उन्होंने कहा पाइन डॉक्यूमेंटेशन तो कंप्लीट नहीं, तो वीजा नहीं मिलेगा। एक एंड्रू है, एक्स पुलिस ऑफिसर है, इंग्लैंड से है, आईसीसी का ऑफिशियल है, उसको मिल गया। मतलब जो भारत से ताल्लुक है उसको नहीं मिला। अब इस पे आईसीसी क्या कहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि ये क्या मजाक है? कैसे कहे, जबकि उसने भारत को ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिकन टीम में है। सोचिए ना, चलो दुनिया की किसी और टीम में भी हो, चले वो भी नहीं सोचना बनता, बट अमेरिकन टीम से आ रहे हैं यार, क्रिकेट टीम से, उनके भी एक्रेडिटेशन होते हैं, मतलब आईसीसी इंडोर्स करता है कि ये उसकी टीम के हिस्से हैं, उसके मुताबिक उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनका वीजा अप्लाई होता है। वीजा नहीं मिला अभी तक, ये मजाक नहीं तो और क्या है? आपको देखिए ना, आपको अगर फर्ज किया, मैं वैसे बात का, आपको लगता है कि यार इसमें पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं, आपको ये हिसाब, हमने ये इवेंट नहीं कराना क्योंकि वो टीमें आएंगी उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं, तो हम उनको वीजा नहीं देना चाह रहे, या हम उनको डिले करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स कवर की हुई है भारत में 2010 में। मैं आपसे कई बार जिक्र भी कर चुका हूं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, कि बहुत ही शानदार इंतजाम थे। क्या वजह थी? उस वक्त पॉलिटिकल मामला इस तरह के नहीं थे। बट यार अगर पॉलिटिकल मामला हैं, आप पॉलिटिक्स को उस तरफ ले जाए, जो मर्जी करे, तुसी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर वीजा ना दो, सानू कोई प्रॉब्लम, पर उत्थे तुसी की कर दो? आप याद सादिक को देखते हैं जो पाकिस्तान का कौमी असेंबली का स्पीकर है, ढाका में बैठा देखते हैं, आप उठ के जाके उनसे मिल लेते हैं, हैंडशेक करते हैं, जबकि आप अपने खिलाड़ियों को मना करते हैं कि आपने हैंडशेक नहीं करना। ये क्या बात हुई? समझते हैं? अब बांग्लादेश के ऊपर भी आप आ गए, अब बच्चों को आप सिखा रहे हैं, उनकी बुनियादों में डाल रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने इस तरह से चलना है। साढ़े सियाने होंदे सन ना बुजुर्ग, बड़ी तारीफा करते सन उस खवातीन दी या उस वालदैन दी जिन्हां दे आपस में भरावां दी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता था, लेकिन अपने बच्चों को मना नहीं करते थे, बच्चों को मना नहीं करते थे कि जनाब तुसी जाके ना उन्होंने हाथ नहीं मिलाना या तुम जाके सलाम नहीं करना। बच्चे बच्चे ना खेल रहे ने, कोई मना नहीं करता सी। ऐसे ही ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं वीडियो की ओर। भारत बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक तनातनी अब मैदानों पर दिखाई देने लगी है। आपको ज्ञात होगा कि भारत बांग्लादेश की टेंशन के चलते ही जिस प्रकार से हिंद लोगों को प्रताड़ित हुआ, उनको मारा जा रहा है, इसको लेकर मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में शाहरुख खान के सह स्वामित्व वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदे गए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और उसके बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाली T20 विश्व कप जो कि फरवरी माह से होना है उसमें आने से मना किया, लेकिन आईसीसी ने उन्हें बका लगाते हुए चुपचाप भारत आने को कहा था। अब यही सब तनातनी अंडर 19 विश्व कप में भी देखी जा रही। भारत बांग्लादेश के मैच में जहां एक और दोनों टीमों के प्रशंसक आपस में भिड़े हुए थे, ये लोग भारत माता की जयकारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारतीय कप्तान ने भी बांग्लादेशी कप्तान से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया। ये वाकया 2 बार हुआ जब टॉस हो रहा था उस समय, और मैच के बाद भी ऐसा हुआ। हालांकि यह मैच भारतीय टीम ने बहुत ही सरलता से और एक दबदबे की अंदाज में वैभव सूर्यवंशी की सदी हुई बल्लेबाजी की मदद से जीत
जीत लिया और भारत ने बांग्लादेश को 18 रन से बहुत ही अच्छे तरीके से पराजित किया। और इस सब के बीच भारत बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक उथल पुथल का प्रभाव देखा जा सकता है और दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने में व बुली करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपका इस विषय पर क्या कहना है मित्रों, और क्या भारत का बांग्लादेश से हाथ ना मिलाना सही है या गलत है? बांग्लादेश के प्रति भी हमारा वही रवैया होना चाहिए जो पाकिस्तान के प्रति है? हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।